दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, इसलिए मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया जो राजा नहीं बन सके। आखिर इसका क्या कारण है? और राजा के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। आखिर क्या जवाब दे? एक ही घड़ी एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। और फिर राजा की जिज्ञासा बढ़ी और राजा जंगल की ओर बढ़ चले। घोर जंगल में राजा जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त था, यानी गर्मा गर्म कोयला खा रहा था। फिर सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। फिर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। किंतु ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे और राजा को देखते ही महात्मा क्रोधित होते हुए राजा को डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पर एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, इसलिए सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और ये सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी, कुछ भी हो, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ तो वहां भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। और राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा और गांव में पता किया और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर राजा ने सारी बातें कही और बच्चा होने पर शीघ्रता से उसे अपने पास लाने को कहा। और जैसे ही बच्चा हुआ, उस दंपत्ति ने बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा जो तुम्हें रास्ते में मिले थे, पूर्व जन्म में हम चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए और 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को एक आटे का पोटली मिली और जैसे तैसे हमने 4 रोटी सेकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए वहां एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझे भी कुछ समर्थ आ जाएगी। और इतना सुनते ही आग खाने वाले भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए और उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोचकर खाऊंगा। भूख से लाचार हुए महात्मा फिर मेरे पास आए, मुझसे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। फिर बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास गए, आपसे भी दया की याचना की और सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। और रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। फिर बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फूल रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। और इतना कहकर वह बालक मर गया। और इस तरह राजा को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गए और फिर राजा अपने महल वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्मते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसा ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन चक्र का विधान है।